हेलो गाइज, स्वागत है आपका नए वीडियो लेक्चर में। हम लोग 5 ईयर प्लान को भी देख रहे थे, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जो कि पार्ट 1 वीडियो में होगा। ठीक है, वीडियो के पार्ट 1 में होगा, आप लोगों से जाकर देख लीजिएगा। अभी हम लोग सिक्स्थ 5 ईयर प्लान से पढ़ेंगे। ठीक है, रोलिंग प्लान भी हम लोगों ने देख लिया था, जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान के जस्ट बाद आया था रोलिंग प्लान। ओके, तो अभी सिक्स्थ 5 ईयर प्लान से हम लोग देखेंगे और 12th 5 ईयर प्लान तक जाएंगे, जो कि आखिरी 5 ईयर प्लान है। मैं गारंटी करता हूँ, अगर आप दोनों लेक्चर को देख जाते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी आपसे। ठीक है, बस आप लगातार देख जाइए, वीडियो को 2 या 3 बार देख जाइए, याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सिक्स 5 ईयर प्लान 1980 to 1985 आया था। ये 1980 to 1985 आया था। ठीक है, दिस प्लान मार्क द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइस कंट्रोल वर एलिमिनेटेड एंड राशन शॉप्स वर क्लोज्ड। दिस वाज द एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म। ठीक है, तो यहाँ से लिबरलाइजेशन की ओर हम बढ़ना शुरू हुए। पूरा तरीके से एलपीजी नहीं आया था, वो 1990 के बाद आया था। ठीक है, मोरारजी देसाई के रिजीम में। लेकिन लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ना जो है, हम सिक्स 5 ईयर प्लान से ही शुरू कर दिए थे। नबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड, ये नबार्ड है। ओके, तो नबार्ड जो है, NABARD was established for development of rural areas on 12th जुलाई 1982। कभी कभी देखिए डायरेक्ट पूछता है कि नबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था, या क्रोनोलॉजी में भी पूछ देता है, तो आपको डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि नबार्ड 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए 5 ईयर प्लान बनाने से क्या सा फ़ायदा होता है, और भी कुछ क्वेश्चंस निकल जाते हैं। ठीक है, अब नबार्ड किसके रिकमेंडेशन पे आया था, तो शिवारमन कमेटी पे। ये भी एक नया क्वेश्चन बन गया कि नबार्ड शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था। द सिक्स 5 ईयर प्लान वाज ए ग्रेट सक्सेस टू द इंडियन इकोनॉमी। ये एक सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान था। ठीक है, इसमें जो है ग्रोथ रेट 5.2% था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है वो 5.7% हो गया। यानी 0.5% ज़्यादा ग्रोथ रेट हुआ हम जितना सोचे थे। तो एक तरीके से सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान था। अब से 7 5 ईयर प्लान आएंगे, जो कि 1985 to 1990 है। ठीक है, वहाँ पे 1980 to 1995 था, अब 1985 to 1990 है। दिस प्लान वाज लेड बाय द कांग्रेस पार्टी विथ राजीव गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो राजीव गांधी जो है सेवन्थ जो 5 ईयर प्लान था उसके प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, ये प्रोडक्टिव लेवल को बढ़ाने पे जोर देता है, इंडस्ट्री के जो टेक्नोलॉजी है उसे अपग्रेड करने की बात करता है। ठीक है, राजीव गांधी आपको मालूम होगा कि वो किस तरीके से कंप्यूटर भी लाए थे भारत में। यहाँ पे टारगेट रेट जो था वो 5% था, एक्चुअल ग्रोथ रेट जो था ये 6% था। सेवन्थ प्लान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछता नहीं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद एनुअल प्लान आ गया था। अब देखिए भारत इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजर रहा था, इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी इस टाइम में। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था, इकोनॉमिक स्ट्रेस आ गया था। ठीक है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं बचे थे, तो इस वजह से प्लान को रोकना पड़ा था बीच में। आपको पहले भी याद होगा कि किस तरीके से प्लान हॉलीडे हुआ था। ठीक है, जब चाइना से हमारा लड़ाई हुआ था, फिर पाकिस्तान से लड़ाई हुआ था, तो प्लान हॉलीडे हुआ था। इसी टाइप का एक प्लान हॉलीडे आप समझ सकते हैं, सेवन्थ प्लान के बाद हुआ था। ठीक है, तो द एट प्लान कुड नॉट टेक ऑफ इन 1990 ड्यू टू द फास्ट इकोनॉमिक सिचुएशन एट द सेंटर, एंड द ईयर 1990 to 1992 ट्रीटेड एज एनुअल प्लान। ठीक है, तो आपको पूछेगा एनुअल प्लान कब से कब तक हुआ, तो 1990 से 1992 तक। यहाँ पे कोई 5 ईयर प्लान नहीं चल रहा था। अब 8 5 ईयर प्लान देख लेते हैं। 8 5 ईयर प्लान जो है 1992 to 1997 तक हुआ था। ठीक है, ये फ्री मार्केट रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। इस टाइम में एक तरीके से भारत पूरा तरीके से बैंकक्रप्ट हो गया था। तब फिर नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने किस तरीके से देश को उबारा था, ये आपको देखना है। तो इस टाइम में नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, और मनमोहन सिंह जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, बाद में जाकर फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, तो इट वाज द बिगिनिंग ऑफ एलपीजी इन इंडिया। एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये एक अलग ही टॉपिक बनेगी एलपीजी की। ठीक है, एलपीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर बीपीएससी आप इस बार एग्जाम देना, तो एलपीजी आप करके जाइएगा। ठीक है, इसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात की गई थी। ठीक है, यहाँ पे इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर भी बना था। डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनने का मतलब कि भारत ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट कर रहा था अपने आप में। ठीक है, तो ये पूछता है कि डब्ल्यूटीओ का मेंबर भारत कब बना था, तो 1995 में बना था। ठीक है, डब्ल्यूटीओ क्या है, ये GAAT जो है, गैट गैट को रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ बना था। ठीक है, ये आपको देखना है। डब्ल्यूटीओ एक अलग ही लेक्चर में इसे बना दूंगा आपको। नाइन्थ प्लान क्या था, तो नाइन्थ प्लान 1997 to 2002 के बीच में आया था। अटल बिहारी वाजपेयी इस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थे। इस टाइम में मेनली कुछ पूछता नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता नहीं है, बस सर्व शिक्षा अभियान जो था इस टाइम में आया हुआ था, बस आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, 1997 to 2002 के
बीच की बात है, 9th प्लान था। अब देखिए 10th प्लान देखते हैं। 10th प्लान क्या था? 8% GDP ग्रोथ रेट का यहाँ पे टारगेट था। पॉवर्टी रेट को 5% डिक्रीज़ करना था 2007 तक, और 20 पॉइंट प्रोग्राम जो था इंट्रोड्यूस हुआ था। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है, जो पूछेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये अब देखते हैं 11th 5 ईयर प्लान क्या था। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 के बीच में हुआ था। मनमोहन सिंह इस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थे। ये इनरोलमेंट रेट जो है हायर एजुकेशन में बढ़ाने की बात करता है, ठीक है। मेनली 18 से लेकर 23 साल तक के जो यूथ थे उनका इनरोलमेंट रेट बढ़ाने की बात करता है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करती है। जेंडर इनक्वालिटी को घटाने की बात कर रही थी। और फर्टिलिटी रेट जो है ये 2.1% टारगेट था। अब तो ये फर्टिलिटी रेट जो है 2.0 हो गया है फर्टिलिटी रेट, तो टारगेट से आगे ही बढ़ गया है। तो 2.1 जो है ये एक रिप्लेसमेंट रेट होता है। फर्टिलिटी रेट में एक कंसेप्ट होता है रिप्लेसमेंट रेट का, तो 2.1 जो है वो रिप्लेसमेंट रेट होता है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि रिप्लेसमेंट रेट क्या है, तो 2.1% होता है, ठीक है। तो अब 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 के बीच में हुआ था। ये लास्ट 5 ईयर प्लान था, ओके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? 50 मिलियन न्यू जॉब क्रिएट करना नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी एक तरीके से अर्बनाइजेशन पे जोर दे रहा था, ठीक है। माल न्यूट्रिशन जो है उसे कम करना था। और इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेज, अब तो लगभग सारे गांव में आ ही गई बिजली, तो ये एक तरीके से अब ये टारगेट पूरा हो चुका है। तो अब 12th 5 ईयर प्लान के बाद क्या हुआ? नीति आयोग आ गया, ठीक। नीति आयोग आ गया था जो कि 5 ईयर प्लान को रिप्लेस कर दिया। तो नीति आयोग 5 ईयर का नहीं होता था, 3 ईयर टारगेट रखता था। और एक बड़ा गोल जो रखता था 15 ईयर का रखता है एक तरीके से, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान को रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया 2015 में। बस आपको इतना याद रखना है। तो ये लेक्चर आप अच्छे ढंग से 1 या 2 बार देख लीजिए। और मुझे लगता है कि 5 ईयर प्लान से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सारा आपको बता दिया है। यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, अगर आना होगा तो, ठीक है। 2 से 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे अगर आप 2 लेक्चर को 2-3 बार देख लीजिएगा तो।